आप जानते हैं कि स्त्री के सर का मतलब क्या है, कि अब जो स्त्री है वो अपने पति के अधीन होके चलेगी, और जो आदमी का सर है वो परमेश्वर है। इसका मतलब है कि आदमी ने पूरी लाइफ परमेश्वर के अधीन होके चलना है। आमीन। तो आपने पाप से दूर रहना है, हर एक चीज में आपने परमेश्वर को पहले स्थान पे रखना है। अपनी मैरिड लाइफ में आपने परमेश्वर को पहले स्थान पे रखना है। अपनी आने वाली जनरेशन्स को, आप अपने आने वाले बच्चों को आपने ये सिखाना है कि हमारी लाइफ में पहला स्थान जो है वो परमेश्वर का है। जब आप अपनी लाइफ में पहले स्थान पे परमेश्वर को रखते हैं तो परमेश्वर भी आपको पहले स्थान पे रखते हुए आपको ब्लेस करना शुरू करता है। आमीन। आमीन। तो बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके अधिकार में दुनिया की हर एक वस्तु को कर दिया था। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, उसको एक हेल्पर की जरूरत है, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस दुनिया के सारे जानवरों को इकट्ठा किया, एक एक करके उसने आदम के साथ उसको रख के देखना शुरू किया, पर कोई उसके साथ मैच नहीं किया। और बाइबल में लिखा है फिर आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में सुलाया और उसकी एक पसली में से एक पसली निकाली और उसकी पत्नी यानी उसको हवा का रूप दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी हेल्पर आपकी वाइफ है। वो आपका फादर नहीं है, वो आपकी मदर नहीं है, वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो आपकी वाइफ है। तो अगर आपने परमेश्वर के बाद, होली स्पिरिट के बाद, पवित्र आत्मा के बाद अगर किसी चीज का आपकी लाइफ में स्थान होना चाहिए, वो आपकी वाइफ का होना चाहिए। आमीन। आमीन। हो सकता है